हेलो गाइस, क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। नंबर 2। तो आपको ये दो स्टेटमेंट्स चेक करना है। सॉरी, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। तो आपको चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं। तो अब हम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं क्या है। द लेंथ p of the perpendicular from the origin to the line satisfies this relation। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, क्या फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास। इट इज इक्वल्स टू डी, अगर इसको लेट करें तो ax1 प्लस by1 प्लस सी। अगर हमारी लाइन जो है वो है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाता है ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और x1 y1 क्या है, जिस पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालना है वो है आपका x1 y1, और लाइन जो है ax प्लस by प्लस सी। तो अब हमें क्या गिवन है, लेंथ p, d जो है हमें p गिवन है, फ्रॉम द ओरिजिन यानी x1 y1 हमें क्या गिवन है, इट इज गिवन है 0 0। और आपको इक्वेशन ऑफ लाइन क्या गिवन है, वो है ax प्लस by इज इक्वल्स टू c है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस c इज इक्वल्स टू 0। तो डिस्टेंस p कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस p विल बी इक्वल्स टू, इट विल बी a, x की जगह क्या पे आएगा, यहाँ पर x1 जो है वो क्या हो जाएगा 0 प्लस b 0 माइनस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, p इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 माइनस c, और इसका मोड है तो ये c आ जाएगा, रूट ऑफ b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया p स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है सेम, तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, द लेंथ p ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो अब हम इसको चेक करते हैं। तो अब क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, लाइन क्या गिवन है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू 1। और आपको क्या गिवन है कि जो पॉइंट है ओरिजिन, द लेंथ ऑफ p परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से कितना होगा ये आपको बोला है। तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय ए एक्स प्लस 1 बाय बी वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी लाइन हो गई और पॉइंट हो गया 0,0, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस p कितना होगा, अब ये क्या आ जाएगा 1 बाय ए, x की जगह पे क्या आएगा x1 विच इज 0 प्लस 1 बाय बी 0 माइनस 1। सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो हमने ऊपर फर्स्ट पार्ट में भी यूज किया था, रूट ऑफ 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये मोड ऑफ -1 1 हो जाएगा अपॉन रूट ऑफ 1 बाय ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, अगर हम p की वैल्यू ये आई है तो p स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 1 बाय पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, हमें 1 बाय पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हमने इसको 1 अपॉन कर दिया, पूरी इक्वेशन को 1 अपॉन करेंगे तो इट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय ए स्क्वायर प्लस, सॉरी ये ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। तो 1 बाय बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई। अब थर्ड स्टेटमेंट चेक करते हैं। लेंथ p ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c।
तो अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये इस तरह से हो जाएगी। और लाइन की इक्वेशन ये है, आपको इसका डिस्टेंस निकालना है 0,0 से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गिवन एज b m इंटू 0 माइनस 0 प्लस सी अपॉन रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और ये आ जाएगा c अपॉन रूट एम स्क्वायर प्लस 1। तो p स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट विल बी c स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। तो 1 बाय पी स्क्वायर कितना होगा, एम स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर। बट आपको क्या गिवन है कि ये होना चाहिए 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारी स्टेटमेंट गलत आई है। तो थैंक यू।